we are doing 12th standard ratios chapter and in this आज का टॉपिक है एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। लिखते जाओ मेरे साथ, खुद का नोट बनना चाहिए। एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। इसका मतलब समझो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब बताता क्या है, इंडिकेट क्या करता है। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले ये करने से पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू cost of revenue from operations upon average inventory। मिस जो डेट टू टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो वो सब बाद में करेंगे। हाँ, मैं एक लाइन से जा रही हूँ। लेट मी फॉलो दैट पर्टिकुलर लाइन। मैं सब करवाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ओके, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एंड एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न नहीं होगा, सम नहीं होगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई है तो जो दिया है उसके साथ ही चले जाओ, उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लो। पर दी हुई है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओके, अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या फॉर्मूला है? जो भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, देखो कॉस्ट मतलब खर्चा, तो जो भी नेट रेवेन्यू है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट मिल जाएगी। मैं बोलती हूँ कि यदि मेरी सेल्स 100 है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 है तो 100 माइनस 20 80 क्या थी? कॉस्ट ही तो थी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दो तरीके से निकल सकती है। आपको कैसा फिगर देंगे, किससे आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में, वी डोंट नो। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू जो भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, दैट इज जो भी आपकी नेट सेल्स है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स। इसका मतलब नेट सेल्स है, या तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट मिल जाएगी, या फिर दूसरा तरीका क्या है, लिखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री, हमेशा याद रखो ओपनिंग स्टॉक
एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या देता है? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और जितना तुमने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो सब तुम्हारी कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। तो लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तो आपको दे रहा है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, उसमें भी ये पूरा फॉर्मूला लगता है। ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री गिव्स वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये बात याद रखना। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करो क्योंकि हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कॉस्ट चाहिए, तो वेजेस भी आएगा इसमें, एड वेजेस एंड एड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर डायरेक्ट चार्जेस। कनिका एक बार फोटो लेके डालो ना ग्रुप पे। मिस तो दोनों में फर्क क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये दोनों में फिगर सेम ही आएगा, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। यदि आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो जस्ट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करो, जल्दी मिल जाएगा ना रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं दिया हुआ है तो फिर ये लंबा वाला लो, ओपनिंग मतलब कई बार ये चीजें दी होगी तो ऐसे निकाल लेना। कई बार ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेस दिया है, तो ये सब प्लस माइनस करके ऐसे निकाल लेना। दोनों केस में फिगर तो सेम ही आना है, बट अब क्वेश्चन में किस समय क्या इंफॉर्मेशन दे हुई है ये नहीं पता, इसलिए हमको दोनों फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। यदि आपको दो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी हुई है तो जो इन्वेंट्री दी है वो ही लेके सम कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी नेट सेल्स है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटाओ तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिलता है। लेकिन यदि नेट सेल्स दिया है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या ही कर लोगे? तो फिर दूसरी तरीके से ढूंढने की कोशिश करो, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करो, एड वेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगेन आई एम सेइंग चिल्ड्रन, if formula is not learned in ratio chapter you will feel very helpless कि अब फिगर दिए हुए मैं करूँ क्या इसका। So it should be by heart, okay? And these don't stop till 12th standard. Ask the MBA student, ask the graduation student, क्या ये formulas नहीं है? हर जगह है, okay? So I really request कि इसको 12th में ही ठीक कर दो ताकि आगे तुम लोग को कभी इसके लिए क्लासेस नहीं लगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका पिक्चर लिया डाला। हाँ मिस। चलो मैं एक क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, फटाफट कॉपी करो। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री या दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन होगा तो तुम समझ जाना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000, परचेज 50,000, फटाफट लिखो। हाँ, कैरियज इनवर्ड 5,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, सेल्स गिवन है 1 लाख। तुमको ये भी पता होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल्स होता है, ठीक है? फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
अच्छा ध्यान रखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, इतना टाइम्स. इट इज नॉट इन परसेंटेज, इट इज नॉट 2:1, 1:1, नहीं, इट इज इन टाइम्स. दैट इज बेसिकली, मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो आपका स्टॉक आपने कितनी बार घुमाया. जैसे एक सब्जी वाला होता है, वो रोज मॉर्निंग में नई सब्जी खरीदता है और रात तक वो सब्जी बेच देता है. तो और रोज सुबह नहीं खरीदता है, शाम रात तक बेच देता है. तो वो अपने स्टॉक को हर दिन घुमा रहा है. दैट इज शायद एक साल में उसने अपने स्टॉक को, यदि वो हर दिन काम करता रहा, 365 टाइम्स घुमा दिया होगा. लेकिन एक गोल्ड मर्चेंट से बोलेंगे जो गोल्ड खरीदता है और ऑर्नामेंट्स बनाता है, उसका टर्नओवर रेशियो कितना होगा. तो मानो वो महीने में एक ही बार गोल्ड खरीदता है और बाकी उसको बना बना के ऑर्नामेंट्स में बेचता रहता है, तो उसका टर्नओवर रेशियो शायद एक साल में सिर्फ 12 टाइम्स होगा. ओके, मतलब आप अपना पुराना माल कितना फटाफट बेच के और नया माल वापस से रीस्टॉक करते हो, फिर उसको बेचते हो, उसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं. तो अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला नहीं आएगा तो मैं सम नहीं कर सकती, पर मुझे तो फॉर्मूला आता है और आपको नेक्स्ट क्लास तक लर्न कर लेना है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, पूरा लिखना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री आते ही सबसे पहले देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्या. हाँ, ये दी हुई है. तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे पहले. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, पूरा लिखना आप, अपॉन 2. ओपनिंग स्टॉक 20,000 है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 10,000 अपॉन 2. 20 प्लस 10, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 15,000. ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, जिसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. अब बात आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यदि मुझे, देखो मुझे सेल्स का तो फिगर दिया है, यदि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होता तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करती मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता, बट मुझे वो दिया नहीं है इन्होंने. तो मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढना पड़ेगा. तो चलो ढूंढते हैं. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो सबसे पहले तो ये लिखूं, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम देता है. तो सबसे पहले मैं उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. ओपनिंग स्टॉक 20,000, add purchase is 50,000, less closing stock is 10,000, 20,000 opening stock, add purchase 50, less closing 10,000, and कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको भी ऐड करना है. तो ये कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पड़ा, तो ऐड कैरियज इनवर्ड. तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तक कैसे पहुंचना है. जीपी नहीं है इसलिए सेल्स माइनस जीपी करके नहीं पहुंच पाए, तो लंबा वाला रास्ता ले लिया. तो कैरिज इनवर्ड 5,000 ऐड. कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बोलो. 65,000. चेक करो. हाँ मैं 65,000. ओके,
तो अभी 65,000 को मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? फॉर्मूला में यहाँ पे डालो इसको। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज 65,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री अभी ढूंढा मैंने 15,000, तो 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 चेक करो कितना होता है। मिस तो सेल्स वैल्यू का कोई यूज नहीं है ना अभी? अभी सेल्स वैल्यू का यूज पूछा, तो सेल्स वैल्यू अपना क्या बोले, अभी हाल फिलहाल सेल्स में से जीपी लेस करती तो मुझे यूज होता था, लेकिन जीपी गिवन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। ठीक है, तो अभी अभी है ना, मुझे निकाल के बताइए प्लीज। 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 हाउ मच इज इट? 4.33 टाइम्स। ओके, तो आंसर इज 4.33, मतलब आपने 4.33 टाइम्स स्टॉक को घुमाया। अच्छा, यदि उन्होंने एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री पूछा होता तो डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर देते। दैट इज एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। जनरली 360 से भी लोग कर लेते हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री यदि पूछते हैं वो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यदि ये पूछा है उन्होंने, तो डेज इन अ ईयर, या इसको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को हम एक और वर्ड बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मतलब आपने एक इन्वेंट्री को कितने टाइम तक होल्ड किया, कितने टाइम तक स्टॉक बन के वो आपके पास थी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू डेज कितने 365 अपॉन 4.33 टाइम्स है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो डिवाइडेड बाय 4.33 करो तो आपको पता चलेगा कि आपने आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना था। फाइंड आउट करो ये कितना हो रहा है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है? 84.23। वापस बोलो। 84.23। हाँ, तो ठीक है, 84.23 डेज होल्डिंग पीरियड है। हर 84 दिन बाद आपका पूरा स्टॉक चेंज होता है, इसका ये मतलब। चलो, एक क्वेश्चन हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मिस हाँ जी, बोलिए बोलिए। मिस एक बार ये वापस से वो ऊपर जो आपने किया वो एक बार बताओ ना एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है, एग्जाम में यदि उन्होंने पूछा आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है, मतलब सिंपल सी बात है, 365 दिन यदि होते हैं तो आप कितनी बार अपने आपकी ओल्ड इन्वेंट्री पूरी बिक जाती है और नई स्टॉक हो जाती है। तो अपन ने जो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि अपने को ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर है ये 4.33 टाइम्स है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 365 डेज अपॉन 4.33। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं मेरा पूरा स्टॉक नया घुमाती हूँ। दैट इज, मान लो कि किसी के फादर का काम है, वो लोग वो मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा बेचते हैं, तो पूरा पुराना कपड़ा गोडाउन का बिक गया और नया कपड़ा पूरा स्टॉक हो गया, उसमें मतलब पूरा ओल्ड स्टॉक बिक के नया स्टॉक आने में कितना टाइम लगता है? 84 डेज, यानी कि करीब 4.33 टाइम साल में वो अपना पूरा स्टॉक घुमा रहे। तो इसका फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय 4.3। तो आंसर आया 84 डेज। हाँ मिस समझा। ठीक है ना? बोर्ड इरेज कर दूं चिल्ड्रन? यू कैन टेक अ पिक्चर फटाफट। कनिका तुम पिक्चर लेके डालते रहो ग्रुप पे। हाँ, मैं बोर्ड इरेज कर दूं? मिस 1 मिनट ले रही हूँ। हाँ, हो गया। किसी को कुछ नहीं आए पूछ लो बेटा, मैं तो सामने ही बैठी हूँ, है ना? नहीं तो फिर सम प्रैक्टिस करो, तब नहीं आए तब पूछ लो।
पूरे पूरे टाइम में कभी भी पूछ सकते हो तुम, ऐसा नहीं कि क्लास में ही पूछ सकते हो, पूछो ना, मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। हाँ मिस डाल दिए। हाँ, सम ट्राई करो। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है, अकाउंट्स एंड मैथ बिना प्रैक्टिस के क्या आएगी, वो नहीं आने वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढने बोला है। पास करेंगे थोड़ा। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री 28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 52,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स दिया हुआ है आपको 6 लाख, जीपी रेशियो दिया हुआ है, जीपी इज इक्वल टू 25%। अब जीपी जनरली 25% लिखा होता तो सेल्स पे ही होता, पर इन्होंने बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमको फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations upon average inventory। देखो एवरेज इन्वेंट्री अब तुम लोग फटाफट निकाल लोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, मुझे सीधा आंसर दो, 28,000 प्लस 52,000 अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री फटाफट बताओ। 40,000। हाँ, 28 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 इज 40,000। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, एवरेज इन्वेंट्री 40,000 है, ये अभी तुम लोग को पता है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, और हम लोग को तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, दैट इज हम लोग को तो सेल्स दिया हुआ है, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक बात मैथ्स की समझो, यदि कॉस्ट है उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करती हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस या सेल्स मिलता है, ये तो सबको ही पता है ना, 5th-6th क्लास से कर रहे हैं हम लोग ये। तो कॉस्ट मान लो, यदि कॉस्ट 100 है, मानने में क्या जा रहा है, मानो कॉस्ट 100 है, तो 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जितनी भी कॉस्ट है उसका 25% है। तो यदि 100 कॉस्ट है तो प्रॉफिट उस पे 25% है और सेल्स 125 होगी। ये बात आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हाँ मिस। ठीक है, तो यदि कॉस्ट 100 है तो सेल्स 125 है, बराबर है। मुझे आखिरकार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को पुट करना है, तभी तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलेगा। मेरे पास सेल्स है, मेरे पास कॉस्ट नहीं है, तो मैं सेल्स है और कॉस्ट तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचू? देखो, जब सेल्स मैथ्स में ऐसे करते हो ना, व्हेन सेल्स इज 125, क्योंकि ये मुझे गिवन है तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूंगी, मैं सेल्स इज 125, कॉस्ट इज 100। अब सेल्स गिवन है 6 लाख है, व्हेन सेल्स इज 6 लाख then cost will be, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 100 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लो, 125 इंटू 6 लाख, कितना आ रहा है कॉस्ट? 100 divided by 125 into 6 lakh,
इट कम्स अप टू 4,80,000. 4,80,000. मुझे कॉस्ट चाहिए था, मुझे मिल गया. ठीक है, मुझे जीपी कॉस्ट पे गिवन था और फिगर सेल्स का गिवन था. तो मैंने तो पढ़ा हुआ है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है, तो वो बोल रहे 25% ऑफ कॉस्ट सेल्स है. ठीक है, तो कॉस्ट को 100 मान लेती हूँ, उस पर 25% प्रॉफिट मान लेती हूँ, तो सेल्स का फिगर 125. तो यदि सेल्स 125 है तो कॉस्ट 100 है. सेल्स 6 लाख है तो मुझे तो कॉस्ट बता दो 4,80,000. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,80,000 आया अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 40,000. कैलकुलेट करके बैठे हो. जो भी है मुझे टाइम्स में आंसर बता दो कितना आ रहा है. 12 times. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 12 टाइम्स. मतलब एक साल में 12 बार अपनी इन्वेंट्री घुमाई आपने, पूरी चेंज कर दी. आपको किसी को कोई डाउट है या समझ में आ गया? जो भी चीज है मुझे बता दो. मिस समझ गया. हाँ हाँ मोहित बोल बेटा. हाँ हाँ मिस, अभी एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम उस रेशियो से ही निकालेंगे ना, अगर निकालना होगा तो. बट ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा जनरली यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल्स. बट यहाँ पे उसने बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, नॉट ऑन सेल्स. और कॉस्ट में जब तक मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं जोड़ रहा हूँ, दैट इज प्रॉफिट नहीं जोड़ रहा हूँ, मुझे सेल्स का फिगर कहाँ से आएगा? इसमें इनफैक्ट इसका पिक्चर डालो. मैं एक ट्रिक भी बताती हूँ तुमको. एक छोटा सा ट्रिक है जो मुझे आता है, मैं बता देती हूँ. जस्ट टेक अ पिक्चर और फिर मैं सिखाती हूँ. देखो, बिना ये सब किए भी आंसर आएगा. इरेज करूँ बोर्ड? हाँ मिस. देखो, एक होता है कॉस्ट पे, एक होता है सेल्स पे. मैं सिर्फ तुमको इतना बोल रही हूँ कि यदि, ध्यान से सुनो. हाँ, यदि सेल्स पे तुम 20% कमा रहे हो, सेल्स पे जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो तुम्हारे कॉस्ट पे 25% ही होगा. मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगी. यदि तुम्हारा सेल्स पे 25% है तो कॉस्ट पे 33.33% ही होगा. मैं प्रूफ करती हूँ. देखो, यदि कॉस्ट 100 है, उसमें प्रॉफिट जोड़ो. प्रॉफिट यदि 25% है ऑन कॉस्ट, ये लिया ना 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 25 मतलब 25. तो मेरा सेल्स देखो कितना हो रहा है, 125. बराबर है ना? अब मैं बोल रही हूँ कि सेल्स पे कितना परसेंट कमाया. तो यदि कॉस्ट पता है तो सेल्स मिलेगा, सेल्स पता है तो कॉस्ट मिलेगा. करके देख लो ना. मैं बोल रही हूँ कि है ना, बताओ सेल्स पे कितना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करके देखो, तुमको 20 ही आएगा. करके देखो, 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करके देखो कितना आ रहा है. मुझे कुछ समझ नहीं आया है क्या हाँ हुआ. मिस 20%. अच्छा ठीक है, मैं स्लोली समझाऊंगी. ये 20% है. मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना भी परसेंटेज कॉस्ट का होता है ना, उससे कम सेल्स का होता है. यदि कॉस्ट पे तुम 25% कमा रहे हो तो सेल्स पे 20% ही कमाओगे. ये यूनिवर्सल है. यदि तुम कॉस्ट पे 1/3 कमा रहे हो तो सेल्स पे 25 ही कमाओगे. यदि तुम सेल्स पे 16.67% कमा रहे हो तो तुम कॉस्ट पे 20% ही कमाओगे. मैं अभी नेक्स्ट में तुमको प्रूफ करके देती हूँ. ये कॉस्ट पे यदि इतना परसेंट है तो सेल्स पे तुम ढूंढ सकते हो कितना है. सेल्स पे यदि गिवन है तो तुम कॉस्ट पे ढूंढ सकते हो कितना है. एक और सेशन लेके मैं इसको और क्लियर करती हूँ. वापस ज्वाइन करना है ना अभी? हाँ हाँ बेटा.